सभी को बोल रहा हूँ, आप जैसे अभी हैं बस ऐसे ही कैमरे के सामने रहें, और यही सबसे मुश्किल काम है। ठीक है, जो बड़े बड़े सुपरस्टार हुए हैं वो लोग ऐसा कर पाते हैं, अब वरना सलमान खान भी नहीं कर पाते हैं आज के डेट में। तो जैसे हैं बाहर, मतलब कैमरा से अलग, वैसे ही क्या आप हैं कैमरे में। अगर वैसे ही कैमरे में हैं, यू कैन डू एनीथिंग। आप बहुत ही नेचुरली किसी भी एक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब प्रोड्यूस करना मीन्स डिलीवर करना, प्रोड्यूस करना मीन्स अपने बॉडी से, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, अपने डायलॉग से, है ना। तो हम आते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, है ना। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या है? मतलब डेवलपमेंट तो छोड़ दीजिए, जब डेवलपमेंट तो हम जब सीखेंगे तो डेवलप होगा, है ना। पर्सनैलिटी क्या है? व्हाट इज पर्सनैलिटी? कौन बता सकते हैं आप मुझसे? पर्सनैलिटी का मतलब क्या है? मतलब इस क्या बोलते हैं पर्सनैलिटी? मेरे हिसाब से जो हम एक सर्टेन पीरियड तक जो भी जेस्चर, पोस्चर, जो मेरा हमारा बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह से हम बातें करते हैं, इस सब का कॉम्बिनेशन जो हम एक लंबे समय तक कंटिन्यू करते हैं, वो हमारी पर्सनालिटी का रूप ले लेता है। ये हमारा एटीट्यूड भी इसमें इंक्लूडेड है। ये सब चीज़ लंबे समय तक, जैसे अब हमने हमारे अभी जो आप सिखा रहे हैं वो नहीं आया, जो हम पहले से करते जा रहे हैं वो एक हमारी वो हो गई है ना। कुछ उसमें अच्छी भी आदतें हैं, कुछ बुरी भी हैं, लेकिन वो मिलाकर हमारा एक पर्सनालिटी क्रिएट कर रहा है। ओके, मुक्ता मैम। मुक्ता मैम हम सबसे सीनियर हैं, उनसे उनको तो ज़्यादा जानकारी होगी। यस मैम। सब आ जाते हैं, ड्रेसअप स्टाइल, वोकल, आपके आई जेस्चर, आपकी सारी बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका, मतलब टोटल। अगर आपको कोई भाव भी प्रकट करे तो आप विचार भी प्रकट करें तो वो भी आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है कि भाई आप किस तरीके से अपने व्यूज रखते हैं चीज के साथ। तो ये सब चीजें इंक्लूड करती हैं। तो मैंने कहा ना कि मुक्ता मैम हम सबसे सीनियर हैं, तो बहुत अच्छा उन्होंने बोला। यस, अपर्णा मैम। पर्सनालिटी ना, तो मतलब वो है कि आप कितना कॉन्फिडेंटली आप बात कर रहे हो, कितना फेशियल एक्सप्रेशन अच्छे दे रहे हो, या फिर कितने अच्छे से बात कर रहे हो, या फिर कितने लोगों को इम्प्रेस कर रहे हो। इम्प्रेस मतलब बोलने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज भी आती है। लोग आपसे अट्रैक्ट हो पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पर्सनैलिटी। हाँ, मतलब कॉन्फिडेंटली कितना बात कर रहे हैं। कॉन्फिडेंटली, अरे गंदा संदा सा आदमी बड़ा कॉन्फिडेंटली बात कर रहा है। अरे मैं तो सच छोड़ूंगा नहीं, क्या कर लेगा। हाँ, तो गंदा संदा सा अजीब दिख रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? मेन स्क्रीन पे आप ही दिख रही है, मैं नहीं दिख रहा हूँ, बोलिए। मतलब उसका बोलने का ढंग, उसका ये उसका अटायर कैसा है, वो क्या कैसा? उसका अटायर कैसा है, वो कैसे कपड़े पहन रहा है, फिर वो अटायर नहीं समझा मैं, तो मुझे बताएं। वो कैसे कपड़े पहन रहा है, मतलब ATTIRE, अटायर। अटायर, अटायर मतलब कपड़े पहनने का ढंग। अटायर का मतलब हाँ, बोलते हैं ना, पर्सनालिटी उससे भी आती है ना, उसके बाल सब कुछ रहता है फिर। जी, तो कोई इंसान अगर मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है उसको लंबे समय तक, वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में चल रहा है, तो वो भी तो उसकी पर्सनालिटी डेवलप होगी ना उस तरह की। हाँ मोदी जी। Yes, yes. Understand it. Yeah.
according to me, the personality is like so everyone have the unique characters. एवरीवन Unique. Okay, everyone has. I don't know. Everyone has unique characters and the features, and how they are expressing with the public. So that will says about their personality. So if they are expressing very well, then they will be become the good position, or they will be very having the good reputation in front of people. If they are not expressing properly, then they will not have the much personality with in front of the people. So that is the difference. So everyone has that unique characters and the habits and whatever the cultures, how they are expressing it, how they are showcasing or displaying to in मैं front समझ of गया others. मैं समझ गया चलिए जैसे हम एक्टिंग में आकर जब हम समझते हैं कि पर्सनैलिटी क्या है तो हम बड़ा आसानी से समझ जाते हैं बहुत ही आसानी से कैसे अब आप लोग मुझे बताएं कि भिखारी का कोई पर्सनैलिटी है एनीबॉडी हाँ भिखारी का कोई सबका पर्सनैलिटी होता है पर्सनालिटी, हाँ सबका पर्सनालिटी होता है ना। यस हर किसी का एक अपना पर्सनैलिटी होता है जिसे हम बोलते हैं कैरेक्टर्स हर कैरेक्टर का अपना एक पर्सनैलिटी है तो जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं या कैरेक्टराइजेशन करते हैं या किसी की भी एक्टिंग हम करते हैं हाँ, तो हम उसके गेस्चर पोस्चर पहले तो पहनावा है ना देखिए पर्सनैलिटी कहाँ से आ रहा है वो देखिए उसका पहनावा क्या है कैसा दिख रहा है उसका हेयर स्टाइल कैसा है हाँ कोई भी कैरेक्टर रहने दीजिए चाहे भिखारी हो या चाहे अंबानी हो राइट उसका हेयर स्टाइल कैसा है भिखारी का भी और कपड़े पहनावा कैसा है अगर मैं ऐसा जाके भीख मांगूँ तो कोई मुझे भीख देगा क्या हाँ, भिखारी का रोल करने के लिए आपको भिखारी के जैसा पर्सनैलिटी बनाना पड़ेगा है ना भिखारी का पर्सनैलिटी बहुत ही मतलब बनाना बहुत कठिन है अच्छे कपड़े पहन के तो लोग रिच लुक बना सकते हैं अपना है ना तो सबसे पहला जो चीज़ होता है ना वो होता है आपका लुक पर्सनैलिटी में आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप सभी पर्सनैलिटी अपने नोटबुक में लिख लें ऊपर में हाँ उसका पहला पॉइंट लिखें कि पर्सनैलिटी इज रिलेटेड टू पॉइंट नंबर 1 योर लुक रिलेटेड टू पॉइंट नंबर 1 योर लुक लुक के अंदर में सब कुछ आ जाता है ऐसा नहीं कि आप कैसे दिख रहे हैं है ना लुक का मतलब यही होता है ना हाउ डू यू लुक टू द पीपल मतलब मैं कैसा देख रहा हूँ लुक का मतलब वो नहीं है लुक आप कैसे दिखते हैं वो वाला लुक में बोल किस तरह के दिख रहे हैं आप या कोई भी हाँ कोई इंसान कैसा दिख रहा है क्या है तो उसके बाल से लेके हाँ मतलब हेयर स्टाइल हाँ वो इंसान टकला भी हो सकता है हाफ टकला भी हो सकता है अनुपम खेर के जैसा पूरा टकला हो सकता है हाँ पूरा टकला है अमिताभ बच्चन पूरा टकला है पूरे फुल अनुपम खेर जैसा लेकिन वो भी विग लगाते हैं राइट तो अब अमिताभ बच्चन ने टकला होने के बाद भी एक अपना अलग पर्सनालिटी बना के रखा हो ठीक है तो ये है आउटलुक वो इंसान ड्रेस कैसा पहनता है फटाचिरा पहनता है क्या पुराना पहन लेता है क्या ये है पहले हाँ ये सब आपका आता है लुक के अंदर में ड्रेसिंग स्टाइल ठीक है ड्रेसिंग स्टाइल हो गया सबसे पहला अगर कोई इंसान कहीं हिल नहीं रहा हो कहीं बैठा हुआ है या कहीं खड़ा है आउटर अपीयरेंस मतलब लुक जो आप कह रहे हैं बाहर से पूरा जैसे दिखता है हाँ जो दिख रहा मैंने अभी तुरंत अभी क्या बोला अपीयरेंस में नहीं अपीयरेंस में फिर वो बहुत कुछ आ जाएगा उसमें मैं सिर्फ बोल रहा हूँ ड्रेसिंग सेंस अगर वो इंसान हिल नहीं रहा है सिर्फ बैठा हुआ है कहीं खड़ा है राइट तो आप क्या देखते हैं उस इंसान के अंदर ओनली ड्रेसिंग सेंस है ना या फिर हेयर स्टाइल क्या है काला है गोरा है क्या है ना तो
एक्चुअल में ऑलरेडी मतलब मैंने आप लोगों को बीच में बताया था कि जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है वो एक्टिंग के कोर्स के साथ ही कंप्लीट हो जाता है, राइट। लेकिन फिर भी मैंने कहा था कि एक बार हम एक अलग से क्लास इसका करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा समझने में। है बहुत सारी चीज़ें हम समझ सकते हैं उसके बाद भी। तो ये सारी चीज़ें जो आउटलुक है आपका, है ना, तो अब वो इंसान क्या क्या पहना हुआ है, घड़ी पहनता है कि नहीं पहनता है, मैं घड़ी पहनता हूँ, साथ में कड़ा पहन लिया, हाँ, तो कड़ा पहन लिया ना तो थोड़ा पर्सनैलिटी उसको चेंज हो रहा है। पर्सनैलिटी दूसरों की नज़र में क्या होता है कि ये इंसान की कुछ मान्यताएं हैं, हाँ, आप देख के आपको पता चल जाएगा, हाँ, अगर वो गेरुआ वस्त्र धारण किया हुआ है वो इंसान, तो आप इसे देख के बोल सकते हैं ना वो साधु संत जैसा लग रहा है, हाँ। रुद्राक्ष का माला, एक ही माला पहना हुआ, सिंपल सादा टी शर्ट पहना हुआ है, टी शर्ट पैंट पहना हुआ, फुल पैंट या जीन्स पहना हुआ है और एक बड़ा सा रुद्राक्ष का माला डाल दिया, अब क्या बोलें? उस इंसान का पर्सनैलिटी उस रुद्राक्ष से चेंज हो जाता है। चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि दूसरे जो लोग देखने वाले हैं उनके अंदर जो इमोशन है वो अलग आ रहा है। पहले आपका ड्रेसिंग सेंस, हेयर स्टाइल जो भी दिख रहा है ना, उसमें क्या क्या आता है, मैंने ऑब्जर्वेशन में मैंने ये बात मैंने बताया, राइट, जो भी दिख रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोर्स के साथ जिस तरह कोर्स कंप्लीट होता है ना, वैसे ही उस इंसान का पर्सनैलिटी डेवलप खुद से हो जाता है, राइट। अगर ये सारी चीज़ों को ध्यान दें तो अलग से करने की ज़रूरत ही नहीं है। किसी भी एक्टर को पर्सनैलिटी डेवलप करने की ज़रूरत ही क्या है ना, वो ऑलरेडी सब कुछ सीख गया, बोलना सीख गया है, डिक्शन सीख चुका है ना, किस तरह से बोलना चाहिए, वॉइस, है ना, ये सब भी है। अभी मैं बात में आता हूँ। पहले हम क्या देखते हैं, किसी भी इंसान पे, कोई इंसान बैठा हुआ, आप सभी बैठे हैं, मैं भी यहाँ पे बैठा हूँ, हाँ, तो हम में से सभी का एक पर्सनैलिटी है। उस और पर्सनैलिटी क्यों बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको देखकर या किसी को हम जब देखते हैं तो उस व्यक्ति को देखकर हमारे मन में कुछ विचार आता है, राइट। अच्छा, ये इंसान ऐसा है, हाँ, या ये इंसान ऐसा हो सकता है, हाँ। जैसे अभी मैंने कहा ना कि बहुत नॉर्मल सा टी शर्ट और जीन्स पहना हुआ है जो हर कोई पहनता है और एक बड़ा सा रुद्राक्ष का माला डाल दिया है, ठीक है। अगर रुद्राक्ष का माला निकाल दें और आप ऐसे ही पहले देख रहे हैं किसी को तो बोलेंगे हाँ ठीक है यार, लोग ऐसा पहनते हैं। लेकिन एक बड़ा सा रुद्राक्ष का माला डाल दिया है तो बोलेंगे हाँ सब पहनते तो है, लेकिन ये इस इंसान की मान्यता कुछ धार्मिक है ना, कुछ धार्मिक मान्यता वाला ये इंसान है, हम बोलते हैं। तो हम मान्यता क्या अपने दिमाग में मान्यता बना लेते हैं, है ना। तो वो जो मान्यता है, मतलब जो हम मान लेते हैं किसी भी इंसान के बारे में, ये इंसान ऐसा होगा, दैट इज कॉल्ड पर्सनैलिटी, सिंपल सी बात। मेरे नज़र में अमिताभ बच्चन की पर्सनैलिटी बहुत ऊंची हो सकती है या बहुत नीची हो सकती है, हाँ, लेकिन आपके नज़र में कुछ अलग हो सकता है। सपोज कीजिए मेरे नज़र में मैं अमिताभ बच्चन जी, मतलब अगर मैं ऐसा देखूं अपने लेवल पे तो ऐसा है, हाइट पे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ थी, राइट। अमिताभ बच्चन जी बहुत सारे फिल्में उन्होंने किया है, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, दुनिया जान रही है उन्हें, पूरा हिंदुस्तान उनका फैन है। तो अमिताभ बच्चन जी ऐसे हैं मेरे नज़र में, ठीक है। अब लेके आ जाइए शाहरुख खान जी, तो क्या शाहरुख खान भी ऐसे ही देखेंगे? क्या नहीं देखेंगे। धर्मेंद्र जी क्या ऐसे देखेंगे अमिताभ बच्चन पर? यार अमिताभ बच्चन नहीं। और भाई अमित जी कैसे हैं आप? उनकी बात तो ऐसे होती है ना। तो उनकी नज़र में अमिताभ बच्चन की पर्सनैलिटी अलग है, मेरे नज़र में इतनी हाइट हो सकती है, लेकिन उनके नज़र में ऐसे है। और अमित जी कैसे हैं आप? यार कभी चाय पे आ जाओ यार, पीछे जस्ट उनके पीछे उनका बंगला है, धर्मेंद्र साहब। अमित जी का इधर है, शत्रुघ्न सिन्हा का है, यश चोपड़ा का और धर्मेंद्र जी का एक साथ अटैच है, मतलब एक ही दीवार है। धर्मेंद्र जी का इधर है और यश चोपड़ा का इधर है। यश चोपड़ा फिल्म मेकर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर।
चले गए अभी, आदित्य चोपड़ा उनके बेटे हैं, तो और वही पे पास में ही है, तो वो लोग तो ऐसे बात करेंगे ना। आपके नज़र में मेरा जो पर्सनैलिटी है कुछ है, लेकिन जो लोग बिल्कुल मुझे एकदम दूर से जानता है, हाँ दूर से, क्या ये एक एक्टर है, उसके नज़र में मेरा पर्सनैलिटी कुछ और है, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि वो इंसान आपके बारे में सोच क्या रहा है और उस इंसान की सोच क्या है, आपको देख के क्या सोच बन रही है। तो अगर किसी को देख के मेरे दिमाग में ये सोच बन रही है, अरे हाँ यार ये तो बड़ा इंटेलेक्चुअल इंसान है यार ये, हाँ। महात्मा गांधी को बहुत लोग गाली दे रहे हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं कि नहीं यार बापू तो बापू, हाँ ना बापू बोल रहे हैं, और वहीं पे हिंदुस्तान के अंदर ही महात्मा गांधी को बहुत लोग गाली दे रहे हैं कि पूरा हिंदुस्तान को बर्बाद करके रख दिया, क्या 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 बहुत कुछ बोलते हैं। तो एक ही इंसान है, एक ही इंसान के बारे में दो अलग अलग राय क्यों है? क्योंकि उस इंसान की थॉट प्रोसेस अलग है, जिसकी राय है उस इंसान के बारे में, मतलब बापू के बारे में, महात्मा गांधी जी के बारे में, है ना। इंसान तो एक ही है ना, लेकिन राय अलग अलग हो रही है। तो भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं, हाँ। तो भिन्न भिन्न लोगों के नजर में आपकी जो पर्सनालिटी होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। एक हुआ क्या, क्लॉथिंग और हेयर स्टाइल, मतलब बाहरी हाव भाव, बाहरी ड्रेसअप, और ये जो भी आपको दिख रहा है, आउटलुक बोल सकते हैं, आउटलुक, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, क्या मैंने बताया था, हाँ कैरेक्टराइजेशन में बताया था मैंने कि एज क्या है, हाँ। एज के ऊपर भी अब जो पर्सनैलिटी, अगर किसी को हम बोलते हैं तो पर्सनैलिटी में एज भी है, हाँ। कितना धनी व्यक्ति है वो भी है, हाँ। वो किस तरह की बातें करता है। जो विलन लोग हैं, दाऊद की पर्सनैलिटी क्या है, हाँ? दाऊद की पर्सनैलिटी क्या है, दाऊद इब्राहिम क्या पर्सनैलिटी है उसकी, लोग क्यों जानता है? बमबारी किया बॉम्बे के अंदर में, और भी कहाँ जहाँ कहाँ बहुत लोगों को मारा, डॉन बन गया, डॉन, हाँ। डॉन की पर्सनैलिटी है ना, कैज ऑल्सो पर्सनैलिटी, डॉन की पर्सनैलिटी। तो आपका जो मैनरिज्म है ना, मैनरिज्म से आपका पर्सनैलिटी ये होता है। और मैनरिज्म में क्या क्या आता है, बोलने का स्टाइल, चलने का स्टाइल, बैठने का स्टाइल, हंसने का स्टाइल, आप जो कुछ भी करते हैं, राइट। मैनरिज्म मतलब आप जो कुछ भी करते हैं और जैसे करते हैं, लिख लीजिए। मैनरिज्म को बहुत अच्छा यह है, मतलब उदाहरण बोल सकते हैं। मैनरिज्म अगर समझना है तो मैनरिज्म का मतलब क्या होता है कि आप जो कुछ भी करते हैं वो काम कैसे कर रहे हैं, है ना। आप जिस तरह से वो काम करते हैं उसको हम मैनरिज्म कहते हैं। हम अपने जीवन में जो कुछ भी काम कर रहे हैं और जिस तरह से कर रहे हैं, ऐसा लिख लीजिए। हम अपने जीवन में जो कुछ भी काम कर रहे हैं और जैसे कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मैनरिज्म। हर इंसान का मैनरिज्म अलग होता है, ठीक है। तो दूसरी जो चीज़ है वो मैनरिज्म है। और मैनरिज्म का हमने एक सेशन किया था, राइट, है ना। मैनरिज्म का हमने सेशन किया था। मैनरिज्म क्या है, कुछ भी हम करते हैं, हम किसी से बात कर रहे हैं, वो कैसे बात कर रहे हैं, दैट इज काउंटेड इन पर्सनैलिटी। अरे आदमी बहुत अच्छा बात करता है, बहुत अच्छा बात बोलता है, बहुत पोलाइट बोलता है। तो मतलब अब उसकी आवाज़ कैसी है ना, कैसा बात करता है, ये हर चीज़, कोई भी काम। जैसे अगर कोई इंसान, मैं आपको बताता हूँ, एक मेरा मॉडल दोस्त था, हाँ, बहुत सारा एड उसने किया हुआ, अभी वो यहाँ पे नहीं है, अफगानिस्तान का रहने वाला था। तो वो ना, देखिए
हम लोग फोन ऐसा पकड़ते हैं, छोटा वाला फोन, पहले छोटा वाला फोन है, हाँ, हम लोग ऐसे बात करते हैं, नॉर्मली लोग ऐसे बात करते हैं, वो बात करता था ऐसे पकड़ के, ऐसे, वो ऐसा पकड़ता था, देख ना कैसा स्टाइल चेंज हो गया पूरा।